नमो नमः। स्वागत है आप सभी का। आइए आज हम संस्कृत भाषा के बाह्य प्रत्ययों के बारे में चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में हमने आभ्यंतर प्रत्ययों के बारे में जाना था। आज हम बाह्य प्रत्ययों के बारे में जानेंगे। तो आइए पहले हम जानते हैं, कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्णों की उच्चारण रीति को प्रयत्न कहते हैं। इसके दो भेद हैं, ये हमने कल बताए थे, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? वर्णोच्चारण के पूर्व जो हृदय में आयास होता है, मतलब जिन उच्चारण जो शब्द पहले निकलते हैं उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ये 5 प्रकार का होता है। ये कल हमने जाना। स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत और संव्रत। आगे आज हम बाह्य प्रयत्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं ये हम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं। बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसे बातचीत करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, वर्णास्य मुखात बहिरागमन समय या चेष्टा भवति सह तु बाह्य प्रयत्नः इति कथ्यते। बाह्य प्रयत्न मतलब जब स्वर निकलता है, जब मुख से समय वर्ण का निकलने की जो चेष्टा होती है बाहर, उसको जो प्रयास किया जाता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न एकादशदा, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो आइए देखिए बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं। 11 विवाराः, संवारा, श्वासो, नादो, घोषो, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दातः, अनुद्दातः, स्वरितश्चैति। अब मैं आपको इसको मेरे साथ आपको बोलना है, फिर मैं आपको एक एक बताता हूँ। आप इसको याद रखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। विवारा, स्वारा, विवारा, संवारा, श्वास, नादो, घोषो, अघोषो, अल्प प्राणो, महाप्राण, उद्दात, अनुद्दात, स्वरितश्चेति। तो पहला है विवारः, संवारः, श्वासः, नादः, घोषः, अघोषः, अल्प प्राणः, महाप्राणः, उद्दातः, अनुद्दातः, स्वरितः। इस प्रकार से ये 11 बाह्य प्रयत्न हैं। आइए अब हम इनके बारे में एक एक करके इन 11 प्रयत्नों के बारे में बातचीत करते हैं। तो इनमें प्रारंभ के जो 8 प्रयत्न हैं, बाह्य प्रयत्न हैं, इनका संबंध व्यंजनों से संबंधित हैं और जो अंतिम के 3 बाह्य हैं वो स्वरों से संबंधित है। आपको ये याद रखना है। तो आइए पहले हम उन 8 के बारे में, प्रारंभिक के बारे में चर्चा करते हैं जिनका संबंध व्यंजनों से है। तो यहाँ पर बहुत सी बार परीक्षा में प्रश्न भी बनता है, व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्नों की संख्या है। तो आप याद रखेंगे 8 संख्या है जो व्यंजनों से संबंधित है बाह्य यत्नों की, और 3 है जो स्वरों से संबंधित हैं। ठीक है, जो उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम खरो, विवाराः, श्वासा, अघोषा च। खर प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो विवार, श्वास और अघोष बाह्य प्रयत्न उनका होता है। फिर आगे हम देखते हैं, जब दूसरा है हमारा यहाँ पर है हस, स्वारा, नादा, घोषा च। हस प्रत्याहार के अंदर आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो सारे वर्ण संवार, नाद और घोष वर्ण कहलाते हैं। तो हमें ये बाह्य प्रयत्न उनका होता है। फिर है वर्गाणाम प्रथमा, तृतीय, पंचमा, यणश्च अल्प प्राणा। यानी जो वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम हैं वो यण प्रत्याहार जो हैं वो अल्प प्राण में आते हैं। वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थो, शलश्च महाप्राणा। वर्गों के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, शल महाप्राण में आते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे हम इसके बारे में एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। जो अच प्रत्याहार है, अच प्रत्याहारस्थ वर्णों का उद्दात, अनुद्दात और स्वरित प्रयत्न होता है। इस प्रकार से आपको पता चला कि स्वरों के जो हैं वो 3 बाह्य प्रयत्न हैं और 8 जो बाह्य प्रयत्न हैं जो बचे हैं वो व्यंजनों से संबंधित हैं, जिनके बारे में अभी आपने पीछे देखा। आइए एक एक के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं खर प्रत्याहार। जो सबसे पहले है खर प्रत्याहारस्थ वर्णों का विवार, श्वास तथा अघोष प्रयत्न होता है। तो इसकी पंक्ति आप याद रखें जो सबसे ऊपर लिखी हुई है,
खरो विवाराः श्वासाः अघोषा च। ऐसा आप याद रखें। जो खर प्रत्याहार के वर्ण हैं, जो खर प्रत्याहार में 13 वर्ण आते हैं, इन 13 वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न है वो 3 हैं, विवार, श्वास और अघोष। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं खर प्रत्याहार में, ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण स, श, श और ये 3 वर्ण, इस प्रकार से ये खर प्रत्याहार के वर्ण हैं। खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का विवार, श्वास और अघोष बाह्य प्रयत्न होता है, ये आपको याद रखना है। खरो विवारा श्वासा अघोषा च। अब हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि विवार किसे कहते हैं, श्वास किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं, तो इनके बारे में भी हम आगे देखते हैं। विवाराः, विवाराः से अभिप्राय है। विवाराः, विवारस्य अर्थः मुखस्य उद्घाटनम इति अस्ति। विवारयति विकासयति मुखम इति, अर्थात वर्णोच्चारणे मुखोद्घाटनम विवारः इति कथ्यते। जब मुख का उद्घाटन होता है उसे हम विवार कहते हैं। जब मुख का उद्घाटन होता है, शब्दों का निष्क्रमण जब होता है, तब उसे हम विवार कहते हैं। वैसे ही श्वास के बारे में है। येषाम उच्चारणे श्वासः चलति इत्युक्ते येषाम उच्चारणे मुखात् अधिक वायुः निर्गच्छति तत्र श्वास प्रयत्नः उच्यते इति वयं वक्तुं शक्नुमः। ऐसा हम कह सकते हैं। अघोष किसे कहते हैं, इसके बारे में अब आप देखेंगे तो गुंजनस्य अभाव अघोषा इति कथ्यते। मतलब जहाँ पर ध्वनि का अभाव होता है, गुंजन का अभाव होता है, उसे हम अघोष कहते हैं। ये एक आपको अतिरिक्त जानकारी है जो आपको याद रखनी है। याद रखें, क्योंकि अतिरिक्त पढ़ना भी हमें कभी ना कभी लाभ देता है। विषय के बारे में पूर्ण जानकारी होना बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि परीक्षाओं में तो ऐसा नहीं पूछा जाता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में विवार किसे कहते हैं, श्वास किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं, वहाँ केवल वर्णों से संबंधित प्रश्न परीक्षा में आते हैं। लेकिन ये एक अतिरिक्त जानकारी विषय की स्पष्टता के लिए मैंने यहाँ पर ये अतिरिक्त आपके लिए रखा है। चलिए आगे आइए, आगे हम बात करेंगे 4 और 5, 6 जो बाह्य प्रयत्न है जो व्यंजनों से संबंधित हैं, वो हैं संवार, नाद और घोष। अब इनको याद रखने के लिए एक सूत्र है जो ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है, उसे आप याद रख सकते हैं। हसः संवारा नादा घोषा च। हस प्रत्याहार के वर्णों का संवार, नाद और घोष प्रयत्न होता है। वर्गों के तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण और अंतस्थ वर्ण और ह वर्ण इसके अंदर आते हैं। तो इन सबका 3 बाह्य प्रयत्न है, संवार, नाद और घोष। तो कौन कौन से हस प्रत्याहार में हमने बताया आपको, वर्गों के तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण और अंतस्थ वर्ण और ह, ये सभी वर्ण हस प्रत्याहार में आते हैं और इन्हीं का संवार, नाद, घोष बाह्य प्रयत्न होता है। ये आपके सामने लिखे हुए हैं 5 वर्ण, तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण वर्ग के। तो पहले वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां है ग, घ, अंग, फिर है ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, ह और य, व, र, ल। अंतस्ताः यण अंतस्ताः, यण प्रत्याहार जो हैं, अंतस्थ वर्ण जो हैं वो भी इसी में आते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि कभी पूछा जाए तो ये आपको याद रहे। आगे हम चलते हैं। संवार है, नाद है, घोष है, किसे कहते हैं यह भी मैंने आपको यहाँ पर बताने के लिए स्पष्ट रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संवार है इत्युक्ते अस्ति वर्णानाम उच्चारण समय मुखस्य संकोच है, यानी अल्प उद्घाटनम, यानी जब वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं, जब मुंह का थोड़ा सा खुलना, थोड़ा सा उद्घाटन होना संवार कहलाता है। आप इसे याद रखें। नाद किसे कहते हैं, नाद के बारे में हम जानते हैं। तो नाद किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट होगा कि नाद से अभिप्राय है मधुरा ध्वनि नाद इति कथ्यते। जब मुख से मधुर ध्वनि निकलती है उसे हम नाद कहते हैं। ये यहाँ पर इसको बताने का स्पष्ट किया गया है। जब नाद होता है, शंखनाद,
है ना। विभिन्न प्रकार के नाद से अभिप्राय है ध्वनि, यानी यहाँ पर कैसी ध्वनि निकले, मधुर ध्वनि जो होती है उसे नाद कहा जाता है। घोष है वर्णानाम उच्चारणे गुंजनम घोष इति कथ्यते। जब घोष होता है उसका गुंजन होता है उसे हम घोष कहते हैं। ये आपको मैंने केवल शाब्दिक अर्थ बताने के लिए यह यहाँ पर आपको बताया है। आगे हम देखते हैं वर्गाणाम प्रथमा तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणा। 7वां बाह्य प्रयत्न है अल्प प्राण, जो कह रहा है कि वर्णों का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण है वो अल्प प्राण कहलाता है। तो अल्प प्राण कौन कौन से हैं? क, ग, ङ, च, ज, ञ, यानी ये वर्ग के प्रथम, तृतीय और 5वें वर्ण हैं। पांचों वर्गों के ये तीनों वर्ण और यण प्रत्याहार जो हैं वो अल्प प्राण कहलाते हैं। तो क वर्ग के क, ग, ङ, च, ज, ज, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, थ, द, न, प, ब, म, य, व, र, ल, ये यण प्रत्याहार हैं। यण ये अल्प प्राण में आते हैं, आपको याद रखना है। कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि अल्प प्राण में जो है 19 वर्ण आते हैं और खर प्रत्याहार जो थे उनमें 13 थे और हस में 20 वर्ण आते हैं। ऐसा हम गिनती के अनुसार भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अल्प प्राण के बारे में। तो अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं, अल्प प्राण की क्या परिभाषा है? अल्प प्राण से अभिप्राय है अल्प प्राण इत्युक्ते वर्णोच्चारणे प्राणवायुः अल्प प्रयोगः अल्प प्राणः इति कथ्यते। यानी अल्प प्राण किसे कहते हैं इसका भी शाब्दिक अर्थ हमने आपको यहाँ पर प्रस्तुत करने किया है कि वर्णोच्चारण के समय जो प्राण वायु है, जो ऑक्सीजन है, इसका अल्प प्रयोग यानी कम प्रयोग जब होता है इसे हम अल्प प्राण कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं 8वां जो हमारा बाह्य यत्न है उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। वो कौन सा है? वो 8वां जो वर्ण है उसके बारे में बाह्य यत्न है वो है महाप्राण है। तो इसके बारे में पंक्ति है शास्त्र की, इसे आप सूत्र के सहित याद रख सकते हैं, यही आपको ज़्यादा लाभ देगा परीक्षाओं में भी। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सरश्च महाप्राणाः, इस प्रकार से आप याद रखें। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सरश्च महाप्राणाः, वर्गों के दूसरे और चौथे और सल प्रत्याहार महाप्राण में आते हैं। यहाँ ये लिखा हुआ भी है कि वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ अक्षर और सल का महाप्राण प्रयत्न होता है। वर्ग के द्वितीय अक्षर हैं कौन से? ख, फ, छ, ठ, थ और चतुर्थ हैं घ, झ, ढ, ध, भ तथा शल है स, श, स, ह। वर्णोच्चारण के समय जब आप वर्णोच्चारण करते हैं उस समय प्राणवायो अति प्रयोग यानी अत्यधिक प्रयोग महाप्राण इति कथ्यते। संस्कृत भाषा की बड़ी वैज्ञानिकता है, बड़ी विशिष्टता है, वो आपके सामने स्पष्ट है। आइए अब हम आपको कुछ इसके विशिष्ट बात बताते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण प्रयत्न ये दोनों पृथक होते हुए भी किसी वर्ण का केवल अल्प प्राण अथवा केवल महाप्राण नहीं होता है, अपितु संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण या संवार, नाद, घोष, महाप्राण तथा विवार, श्वास, अघोष, अल्प प्राण या विवार, श्वास, अघोष, महाप्राण प्रयत्न, इस प्रकार से प्रत्येक वर्ण के 4 प्रयत्न होते हैं। ये सब अभ्यास से आएगा, आपको मैं आगे इसके बारे में और विस्तार से बताता हूँ। आइए अभी हम बात करते हैं, हमारा 9वां है। तो सभी स्वरों के 3 बाह्य यत्न होते हैं। तो व्यंजनों के हमने जाने, अब यहाँ पर हम जान रहे हैं व्यंजनों से संबंधित 8 बाह्य यत्न थे। अब यहाँ पर स्वरों से संबंधित है तो स्वरों से संबंधित 3 है, इस प्रकार से 11 बाह्य यत्नों का विभाजन है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्वरों से। तो सबसे पहले उद्दात है, इसके बारे में हमने पीछे के वीडियो में भी आपको बताया है। जब हमने वर्ण उच्चारण के बारे में बात की थी वहाँ पर उद्दात, अनुद्दात, स्वरित के बारे में आपको परिभाषा सहित हमने समझा है। फिर हम उसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर कर रहे हैं। उद्दात उच्चैर उद्दात है। तालु आदि उच्चारण स्थानों में ऊपर के भाग से, ऊपरी भाग से निष्पन्न होने वाला स्वर
उदात्त होता है। उदात्त स्वर के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जब आप देखते हैं वैदिक प्रक्रियाओं में, वैदिक शब्दावली में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे अ, आ, ई आदि, केवल सामान्य रूप से उदात्त को लिखा जाता है। आइए अब हम दूसरे के 10वां जो हमारा बाह्य प्रयत्न है अनुदात्त, इसका सूत्र है निश्चैर अनुदात्तः। तालु आदि उच्चारण स्थानों के अधोभाग में निष्पन्न होने वाला स्वर अनुदात्त होता है। अनुदात्त स्वर के लिए स्वर के नीचे आड़ी पंक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो स्वर होते हैं उनके नीचे आड़ी पंक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ये उदात्त, अनुदात्त जो और स्वरित जो स्वर हैं, इनके बारे में आपको मैं स्पष्टतया से बताना चाहता हूँ कि आप जब भी इनको देखें, अनुदात्त ये वैदिक प्रक्रियाओं में अलग जो पंक्तियों की बात है, आड़ी पंक्ति वगैरह, ये सब वैदिक प्रयोग के लिए कार्य में आती हैं। आइए अब हम आगे जानते हैं स्वरित के बारे में। समाहारः स्वरितः, जो समाहारित पद हैं वो स्वरित कहलाते हैं। तो समाहारः स्वरितः ऐसा आपको याद रखना है। स्वरित होता है यानी स्वरित का उदात्त व अनुदात्त का समाहार स्वरित होता है। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक समस्या है, उदास हो गया है, आप ध्यान रखें, ये है उदात्त है। उदात्त व अनुदात्त का समाहार स्वरित होता है। स्वरित का प्रारंभिक अर्धभाग उदात्त तथा अंतिम अर्धभाग अनुदात्त होता है। स्वरित के लिए ऊपर खड़ी पंक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आपने 11 बाह्य प्रयत्नों के बारे में जाना। आइए अब इनके बारे में कुछ विशेष बात आप जान लेते हैं। जो ध्यान रखने योग्य बात हैं वो कौन कौन सी हैं वो आप देखें। यहाँ पर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो कौन कौन सी है। तो देखिए, वो है सबसे पहले आप देखेंगे कि ध्यातव्य कौन कौन सी बातें हैं। वो है प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य यत्न होते हैं। यानी जो व्यंजन होता है उसके प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य यत्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 विवार, 3 होते हैं। कौन कौन से? विवार, श्वास और अघोष, या तो इनमें से होगा या फिर होगा संवार, नाद या घोष। और एक चौथा होगा, वो होगा या तो अल्प प्राण या होगा महाप्राण। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि कौन कौन सा क्या क्या है, ये आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। इसके बाद है प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य यत्न होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार से आप इसे यहाँ पर समझ सकते हैं। और प्रत्येक वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होता है। यानी बाह्य प्रयत्न तो एक से ज़्यादा हैं, जो 3 या 4 तक हो रहे हैं, लेकिन जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो केवल एक ही होगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ही बात है, जो आपको यहाँ पर समझना है। फिर आगे है जो आगे का विषय, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्वर के लिए एक आभ्यंतर व 3 बाह्य, यानी कुल मिलाकर 4 यत्न होते हैं। इस तरह प्रत्येक व्यंजन के कुल एक आभ्यंतर प्रयत्न तथा 4 बाह्य प्रयत्न, कुल 5 यत्न होते हैं। ये आज हमने आप जाना। तो ये बाह्य प्रयत्नों के बारे में था। अब इनसे संबंधित जो परीक्षाओं में प्रश्न होते हैं, इसकी प्रश्नावली मैं आपको वर्णोच्चारण की, वर्णमाला की और इनकी बाह्य प्रयत्नों की प्रश्नावली, एक प्रश्नावली का एक वीडियो बनाकर भी मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। आपको ज़रूर ये पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक संस्कृत का प्रचार प्रसार करें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनः मिलामः, तावत् धन्यवादः।